आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रत्नों के बारे में कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। देखिए, ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय हैं, जो सबसे बड़े उपाय बोले जाते हैं, उनमें रत्नों का यूज़ करना एक बहुत बड़ा उपाय है। तो किसी भी तरह की अगर कोई समस्या हो या कोई भी हमें उपाय करने हो तो उसमें रत्न पहनना एक काफ़ी ही कारगर उपायों में आता है। लेकिन हमें यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा रत्न पहने और वो कब क्या पहने, किस कंडीशन में पहने। क्योंकि आजकल लोग क्या अपनी मन मर्जी से या किसी पंडित से पूछ के या अपनी ग्रह दशा महादशा के हिसाब से रत्न पहन लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। उससे आपके जीवन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और 90% केसेस में नेगेटिव इफ़ेक्ट आते ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी मनमर्जी से या किसी ऐसे पंडित से पूछ के जिसे रत्नों की कोई जानकारी ना हो और अपनी महादशाओं या अंतरदशा के हिसाब से रत्न ना पहने, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाएं और उसी के हिसाब से जो रिकमेंडेशन हो वो रत्न पहने। क्योंकि रत्न सजेस्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। हर किसी को हर कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए। कौन सा रत्न पहनना है, किस धातु में पहनना है, सोने में, चांदी में, तांबे में, कौन सी उंगली में पहनना है और किस तरीके से पहनना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रत्न पहनना चाहिए, जिससे वो आपके लिए सही काम करे और आपको आपकी समस्या से बाहर निकाले। देखो, नॉर्मली हमारे नवग्रह हैं, नवग्रहों के सबके रत्न और उपरत्न बताए गए हैं, जिनमें जैसे अगर हम नौ ग्रह बोलें तो सूर्य के लिए नॉर्मली माणिक्य बताया गया है, जिसे रूबी बोला जाता है। और चंद्रमा के लिए मोती बताया गया है, जिसे हम पर्ल बोलते हैं। मंगल के लिए हम मूंगा सजेस्ट करते हैं, जिसे कोरल कहा जाता है। और बुध के लिए पन्ना, जिसे एमरल्ड कहा जाता है। आजकल एक एमरल्ड पहनने का बड़ा एक ट्रेंड सा चल गया है। हर आदमी एमरल्ड पहनने लग गया है, चाहे उसका बुध खराब हो तब भी वो देख के लोगों की होड़ा होड़ी करके एमरल्ड या पन्ना पहन लेता है। तो आप ऐसा ना करें। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के, अगर आपका बुध सही है या फिर उसे किसी कमज़ोर स्थिति में है, तो ही आप किसी एस्ट्रोलॉजर के सर्च करने पे ही एमरल्ड पहने, अदरवाइज़ ना पहने। नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम करेगा आपको। तो इसलिए एमरल्ड बिना किसी जानकारी के ना पहने। ऐसे ही बृहस्पति के लिए पुखराज बताया जाता है। शुक्र के लिए हम नॉर्मली हीरा बताते हैं। लेकिन ओपल भी पहनते हैं लोग आजकल। ओपल भी इसी तरह लोग पहन रहे हैं, शौक से या फिर देख के दूसरे को। लेकिन ओपल ऐसे ना पहने, उसके बहुत नुकसान है। हर किसी को ओपल नहीं पहनना चाहिए। तो आधी अधूरी जानकारी लेके ओपल ना पहने, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। शनि के लिए नीलम सजेस्ट करते हैं, राहु के लिए गोमेद सजेस्ट करते हैं और केतु के लिए वैदुर्य, जिसे लहसुनिया बोलते हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके इन रत्नों को धारण कर सकते हैं, जिससे इनका सही आपके जीवन पे प्रभाव आए और आप जो भी समस्या में फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकलें। अगर आप ये रत्न नहीं पहन सकते तो इनके उपरत्न भी आते हैं, जो इनसे काफ़ी सस्ते होते हैं। थोड़ा सा उनका प्रभाव स्लो होता है, बट ठीक है, वो काम करते हैं। तो आप उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप रत्नों को बहुत ही केयरफुली पहने। अगर पहनना चाहते हैं तो किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके तभी रत्न पहने। धन्यवाद।